ना घंटी ना दीपक, फिर भी मंदिर सजा था। उसके कर्मों में ही श्री कृष्ण खुद बसा था। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जहां कर्म वहां कृष्ण है। शहर के एक कोने में छोटी सी झुग्गी बस्ती थी, जहां हर साल जन्माष्टमी पर कोई झांकी नहीं सजती थी। ना मंदिर में माखन मिष्टी चढ़ता था, ना कोई रास लीला होती थी, क्योंकि वहां के लोगों की प्राथमिकता सिर्फ एक थी, पेट भरने का संघर्ष। लेकिन इसी बस्ती में एक युवक रहता था, शिवा। उसके माता पिता नहीं थे। वो दिन भर रिक्शा चलाता और रात में पास के सरकारी स्कूल में सफाई करता था और मोहल्ले के बच्चों को वहां बैठाकर पढ़ाया करता था। उसे देख ऐसा लगता था जैसे कन्हैया किसी झोपड़ी में आकर मुस्कुरा रहे हों। न मुकुट न बांसुरी, फिर भी उसकी आंखों में वही करुणा, वही प्रेम झलकता था। उस साल जन्माष्टमी आई। पूरे शहर में मंदिर सजे, झांकियां निकली, टीवी पर भव्य आयोजन चल रहा था। लेकिन शिवा, वो अपनी दुनिया में व्यस्त था। उस दिन उसने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा किया, उन्हें साफ कपड़े दिए, हंसना सिखाया, फटे बस्ते सिलवाए और एक छोटी सी कक्षा में उन्हें श्री कृष्ण के कर्म का पाठ पढ़ाया। कोई आरती नहीं, कोई सजावट नहीं थी, फिर भी वहां एक अलौकिक शांति थी। ना मूरत थी, ना मोरपंख, फिर भी कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वहां कर्म पूजा बन चुकी थी। शिवा ने कृष्ण की एक बात बच्चों को समझाई, कर्म करो क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है। फल की इच्छा मत रखो क्योंकि वह कृष्ण की इच्छा है। रात को जब शिवा थका हारा घर आकर बैठा तो एक बच्चा आया और बोला, भैया आज हमने जन्माष्टमी तो मनाई ही नहीं। शिवा मुस्कुराया और बोला, हमने मनाई क्योंकि हमने किसी को हंसाया, किसी को सिखाया, किसी को जीने की राह दिखाई। क्या यही कृष्ण नहीं है? बच्चा कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखें चमक उठी और वो धीरे से बोला, मतलब कृष्ण सिर्फ पूजा में नहीं होते, वो हर उस जगह होते हैं जहां कोई बिना स्वार्थ के किसी का भला करता है। शिवा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ, वही तो असली जन्माष्टमी होती है। जहां कर्म होता है वहीं कृष्ण की उपस्थिति होती है। बच्चा मुस्कुरा दिया और बिना कुछ कहे पास के एक वृद्ध को खाना देने चला गया। शिवा पीछे से देख रहा था, मानो कृष्ण अब उसमें बस गए हों। दोस्तों, कृष्ण सिर्फ मंदिरों में नहीं होते, वह हर उस हाथ में होते हैं जो किसी को उठाता है, हर उस दिल में होते हैं जो बिना स्वार्थ के देता है, हर उस कर्म में होते हैं जो सच्चाई से किया गया हो। तो इस जन्माष्टमी अगर आप श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं तो पूजा की थाली के साथ किसी जरूरतमंद की थाली भी भरें, किसी का दुख बांटिए, किसी की मुस्कान बनिए, क्योंकि जहां कर्म है वहां कृष्ण खुद मौजूद होते हैं। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।